Hello students, welcome to our channel Maths World. Today we are going to discuss the board mass. बच्चे मैथ्स में हम अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारे ऑपरेशंस होते हैं तो उसको किन ऑर्डर में सॉल्व करना है ये हमारा बॉड मास का रूल हमें बताता है कि हमने उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बॉड मास की डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मतलब है क्या। बी, बॉड मास में बी जो है उसका मतलब होता है हमारे पास ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब हमारे पास जो है वो कौन कौन सी टाइप की ब्रैकेट होती है और किस ऑर्डर में उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चे, अब हमारे पास पहली ब्रैकेट जो बार ब्रैकेट आ जाती है जिसको, ठीक है। अब सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वाली ब्रैकेट लगी है, दो नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन है और उसके ऊपर बार है, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीजें बाद में सॉल्व होंगी। उसके बाद हमारे पास आती है स्मॉल ब्रैकेट जो है हमारी सिंपल वाली ब्रैकेट, फिर हमारे पास आती है मिडिल ब्रैकेट यानी करले ब्रैकेट, और फिर हमारे पास आती है बिग ब्रैकेट यानी कि क्लोज ब्रैकेट। अब जब भी ब्रैकेट्स होंगी, चाहे एक क्वेश्चन में चारों ही ब्रैकेट यूज हुई हो, लेकिन हमने इनको इन ऑर्डर में ही सॉल्व करना है। उसके बाद ओ हमारा आ गया ऑफ। ऑफ का मीनिंग भी हमारा जो है मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है कि 10% ऑफ 50, तो उसका अगर हमने परसेंटेज निकालना है ऑफ या कुछ भी 5 ऑफ 5 या कुछ भी बोला, तो इसका मतलब भी हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई ही होता है। और ऑफ पे हमारे पास और क्या होता है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मींस अगर हमें क्वेश्चंस में कोई अंडर रूट वाली चीज गिवन है कुछ भी, या कोई स्क्वायर गिवन है, तो उन चीजों को हमने पहले जो है उस ऑर्डर को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास ओ हो गया। अब बॉड मास में ओ बी, ओ आगे आ गया डी। डी का मतलब आपको सबको पता है, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड, मतलब हमारे पास भाग करना, जो भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे। उसके बाद एम, एम मीन्स मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुना करना, सो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए आ जाता है यानी कि एडिशन यानी कि प्लस हमारा आ जाता है जमा करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि हमारे पास माइनस, ठीक है, घटाना किसी चीज में से। अब एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें ये सारी चीजें यूज होती हो, और ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिनमें हमारा जो है वो मतलब हो सकता है कि ब्रैकेट ना हो सकता है ऑफ ना हो, या डिवीजन कोई भी सिंबल मिस हो। अब हमने क्या करना है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है और इन चीजों में सीरियल ऑर्डर के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है सॉल्व करना शुरू करना है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूं और उसके द्वारा आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप सबने समझ लिया कि बॉड मास है क्या। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्वेश्चन लेने जा रही हूँ जिसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीजें हमारी जो यूज हुई हैं, ठीक है। 288 डिवाइडेड बाय 16 माइनस हमारी जो सबसे बड़ी ब्रैकेट वो है 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस करली ब्रैकेट जिसको हम मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं 26 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 6 बार, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें डिवाइड का साइन भी है, माइनस का, हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन भी है, प्लस का भी है, और हमारे पास ब्रैकेट भी कौन कौन सी यूज हुई है, सारी ब्रैकेट्स यूज हुई हैं। अब मैंने आपको बताया कि बॉड मास यानी बी मींस ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होनी है। तो अगर ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट हमारी यहां से लेके यहां तक है स्टार्ट हुई। अब इस अंदर वाली सारी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ही ये दो चीजें जो है सॉल्व में आएगी। उतना टाइम ये ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब ब्रैकेट्स में भी उसका ऑर्डर है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होना है, सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है। तो बाकी सारी चीजें जिनको हम सॉल्व नहीं करेंगे वो एज इट इज ही आएंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इसको हम कुछ नहीं कर रहे, जिन चीजों को हम कुछ भी नहीं कर रहे उनको हम एज इट इज लिखेंगे। सो हमने क्या किया, अब हम ये सॉल्व करना है हमने। सो 8 माइनस 6, सो 8 माइनस 6 हमारा क्या हो गया बच्चे, 2। तो हमने ये ब्रैकेट जो है बार ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास ये स्टेप 1 हो गया। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट कौन सी थी, हमारा ऑर्डर कौन सा था दूसरी ब्रैकेट का, दूसरी ब्रैकेट हमारी सिंपल ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रैकेट,
उसको सॉल्व करना है, इसलिए बाकी सारी टर्म मैं फिर वैसे ही रखूंगी। प्रैक्टिस से आप एक दो स्टेप्स इकट्ठे भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूंगी। अब देखिए, छोटी ब्रैकेट सॉल्व करोगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेट करोगे। 16 माइनस 2 दैट इज हमारा क्या हो गया 14। ठीक है बच्चे, तो ये हमने सॉल्व कर ली। हमारे पास 16 माइनस 2, इस पे ऑपरेशन लगाया हमने, क्या लगा 16 माइनस किए 2, 14 आ गया। बाकी कुछ नहीं हमने किया अभी। अब देखिए, अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व की तो हमारे पास 26 में से 14 माइनस किए। सो 26 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे, 26 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करना, मैंने आपको पहले बताया अभी हम ब्रैकेट्स ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। लेकिन इन ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन ऑर्डर जैसे होता है ऑपरेशन का, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशन है, डिवाइड और प्लस का। कौन सा ऑपरेशन पहले ऑपरेट होगा, डिवाइड का, क्योंकि एडिशन जो है वो डिवीजन के बाद होती है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 3। सो इस पे ऑपरेशन लगा 18 डिवाइडेड बाई 6, 12 एज इट इज आ गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेशन रह गया, उसको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 12, वो क्या हो गया हमारा 15। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने जो है हमारे पास दो ऑपरेशन बचे हैं, एक माइनस और एक डिवीजन बची है और सब्ट्रैक्शन बची है। तो सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है। तो 288 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 1 जा 16, सो 16 8 जा 128। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया 18 आ गया। डिवाइड हमने किया 288 को तो 18 आ गया। अब 18 माइनस 5 हमारे पास क्या बचा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया 3। अब ये मैंने वो वाला क्वेश्चन चूज किया था जिसमें मैक्सिमम ऑपरेशन यूज हो रहे थे, और इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप की, और हम कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए जब भी आपके पास बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में बोर्ड मास को लेके आना है। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज ऑफ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक क्वेश्चन और मैं करती हूँ ऑफ वाला। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है एक जिसमें ऑफ यूज हो रहा है और ऑलमोस्ट फिर सभी ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एक बार लुक किया तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास बोर्ड मास में सबसे पहला होता है ब्रैकेट, तो हमने ये ब्रैकेट जो है सबसे पहले सॉल्व करनी है। उसके बाद 49 वाली कैलकुलेशन जो है वो होगी। अब उस ब्रैकेट के अंदर फिर दूसरी ब्रैकेट है जो हमारी ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर पे सॉल्व होनी है, और उसमें हमारे पास कोई भी बार ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होनी है, सबसे पहले हमारी ये ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होनी है स्मॉल ब्रैकेट। सो बच्चे, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ऑर्डर होता है फिर आगे होगा। तो और तीन ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन सा ऑपरेशन है, एक ऑफ यूज हुआ है, एक प्लस का और माइनस का, 4 ऑपरेशन है, और एक मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब हमने ऑपरेशन वाइज देखें तो अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, हमारे पास हम सॉल्व करेंगे ऑफ। तो मैंने आपको बताया कि ऑफ का मतलब हमारा क्या है, ऑफ का मतलब भी हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बाकी सारे टर्म्स जो हैं हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने क्या किया बच्चे, इसको सॉल्व किया तो 5 ऑफ 13 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 15। सो 15 हुआ। हमने सिर्फ किस पे लगाया, अभी कौन सा ये ऑपरेशन हमने सॉल्व किया, तो बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो एज इट इज ही हम लिख लेंगे। ठीक है, अभी हमने कोई ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई, अभी हमारा क्या सॉल्व हुआ है, अभी हमारा ऑफ सॉल्व हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स सॉल्व होनी है, ये हमें पता है। अब हमारी टर्म्स जो हैं, जो छोटी ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म्स है, उसमें 3 ऑपरेशंस बचे हैं। ठीक है बच्चे, बाकी सारी टर्म्स को ऐसे ही लिख लेना है, स्टेप वाइज कर रहे हैं हम। अब हमारे पास देखिए, अब बच्चे देखो, अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 ऑपरेशन बचे हैं। कौन कौन सा, प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का। हमें पता है पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस होगा और फिर क्या होगा माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी हमारा 15 प्लस 4 जो है ऐसे ही आ जाएगा और माइनस का साइन भी ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज किया, हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 15, ये हमारी ब्रैकेट आ गई।
अब जो है, अब हमने सॉल्व करनी है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने किया 49 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 7 प्लस 2 माइनस ये, अब हमारे पास ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी। अब हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, हमने प्लस का ऑपरेशन करना है। तो 15 प्लस 4 दैट इज 19 माइनस 15, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज ही आ जाएगी। अब हमारा क्या होना है 19 माइनस 15। सो बाकी सारे टर्म्स लिखने के बाद हमने 19 में से जो है 15 को क्या कर देना है माइनस। सो 19 में से हमने 15 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा 4। अब हमारी ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, हमारे पास क्या आ चुका है 4। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स बची हैं, एक हमारी कर्ली ब्रैकेट और एक हमारी बिग ब्रैकेट, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या किया, अब हमने सॉल्व करा जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है उसमें हमारे पास फिर दो ऑपरेशंस है। कौन कौन से, प्लस का और माइनस का। आपको पता है प्लस पहले होनी है और माइनस क्या होनी है, बाद में होनी है। सो 7 प्लस 2 दैट इज 9, 9 माइनस 4। सो हमारी कर्ली ब्रैकेट जो है अब सोल्व होने वाली है, उसमें एक ही ऑपरेशन बचा है तो वो हमारे पास क्या बचा है माइनस का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 9 माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट बची है। सो उसमें भी एक ही ऑपरेशन है। सो 12 माइनस 5 दैट इज 7। सो 49 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गई होगी और आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी बोर्ड मास में, ठीक है बच्चे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।